हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों 2026 ऐसा साल आने वाला है जब कार मार्केट में बिल्कुल धूम मचने वाली है। नए डिज़ाइन, शानदार फीचर्स, इलेक्ट्रिक ऑप्शंस, सब कुछ एक ही जगह पर। तो अगर आप भी कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 13 शानदार कारों के बारे में। हर एक की अपनी खूबियां हैं, अपना अंदाज है। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों लिस्ट की पहली कार हमारी आती है इधर पर निसान किक्स। नाम ही सुनते ही कई लोग को याद आएगा एक दमदार स्टाइलिश एसयूवी जिसने मार्केट में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं अब इसका नेक्स्ट जनरेशन मॉडल आ रहा है। निसान किक्स नेक्स्ट जनरेशन का डिज़ाइन पहले से कहीं ज़्यादा मॉडर्न और एग्रेसिव होने वाला है। इसमें आपको नई बी मोशन ग्रिल मिलेंगी जो इसे बोल्ड और पावरफुल लुक देंगी। फ्रंट में स्लिम एलईडी हेडलैम्प्स और डे टाइम रनिंग लाइट्स ऐसे लगेंगे जैसे कि भाई कार की आंखें चमक रही हों। साइड प्रोफाइल में नए एलॉय व्हील्स और एक फ्लोटिंग रूफ डिज़ाइन इसे एक स्पोर्टी लुक देगा। पीछे की तरफ नई टेल लाइट्स और एक मस्कुलर बम्पर इसे पूरी तरह से अरे वाह वाली फीलिंग देने वाला है। फीचर्स के मामले में निसान कोई भी कमी नहीं रहने देगा। इसमें आपको एक बिग साइज फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ आएगा। कल्पना कीजिए आपकी सारी प्लेलिस्ट और नेविगेशन एक ही जगह, साथ ही डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इसके अलावा 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जिंग और वेंटिलेटेड सीट्स भी मिलेंगे। सबसे अच्छी बात इसमें एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम लेवल 2 के कुछ फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद है कि नई किक्स में 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और एक नया 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है जो पिछली किक्स की पहचान थी। माइलेज की बात करें तो उम्मीद है कि ये 15 से 18 किलोमीटर प्रति लीटर के बीच होगी। अभी तो इंडियन कंडीशन में ही पता चलेगा कि असल में कितना मिलता है। निसान किक्स नेक्स्ट जनरेशन की उम्मीद है कि 2026 की शुरुआत या मध्य तक लॉन्च हो सकती है। इसकी अनुमानित कीमत 12 लाख रुपए से 18 लाख रुपए के बीच हो सकती है। लिस्ट की दूसरी कार आती है होंडा सीआरवी। ये नाम सुनते ही प्रीमियमनेस और रिलायबिलिटी की याद आती है। कुछ साल पहले इसने भारतीय बाजार से विदाई ले ली थी लेकिन अब ये नए अवतार में वापसी करने को तैयार है। नई होंडा सीआरवी पहले से कहीं ज़्यादा एग्रेसिव, बोल्ड और अब मार्केट दिखेगी। इसमें एक मस्कुलर डिजाइन होगा जो इसे एक प्रीमियम एसयूवी का एहसास कराएगा। फ्रंट में एग्रेसिव ग्रिल, स्लीक एलईडी हेडलाइट्स और डीआरएल एक मॉडर्न लुक देगा। साइड से देखने पर इसकी लंबी बॉडी और एलॉय व्हील्स इसे एक कमांडिंग प्रेजेंस देंगे। पीछे की तरफ नई टेल लाइट्स और क्रोम एक्सेंट्स इसे एक सोफिस्टिकेटेड अपील देंगे। होंडा अपनी सीआरवी में फीचर्स की कोई कमी नहीं रखेगा। इसमें आपको एक विशाल टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा जो वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ आएगा। डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पैनारोमिक सनरूफ, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल और पावर फ्रंट सीट्स जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड हो सकते हैं। सेफ्टी के लिए होंडा सेंसिंग के फीचर्स जैसे एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन की असिस्ट और ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग भी शामिल होगी। ग्लोबली नई सीआरवी में हाइब्रिड पावर ट्रेन ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं और उम्मीद है कि भारत में यही आएगा। इसमें 1-2 लीटर एटकिंसन साइकिल पेट्रोल इंजन होगा जो इलेक्ट्रिक मोटर के साथ मिलकर काम करेगा। ये सेटअप एक बेहतरीन बैलेंस प्रोवाइड करेगा। पावर और एफिशिएंसी का माइलेज उम्मीद है कि 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास होगा जो इस सेगमेंट की बड़ी एसयूवी के लिए काफ़ी अच्छा है। होंडा सीआरवी की वापसी 2026 के जनवरी तक हो सकती है। इसकी अनुमानित कीमत 30 लाख से 38 लाख के बीच हो सकती है क्योंकि ये एक प्रीमियम सेगमेंट की एसयूवी होगी। लिस्ट की थर्ड कार है रेनो डस्टर। ये वो नाम है जिसने भारतीय मार्केट में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट को पॉपुलर बनाया। एसयूवी मतलब डस्टर ऐसा कुछ समय पहले तक लोग कहते थे। इसकी मजबूती और रफ एंड टफ इमेज ने इसे कई लोगों का दिल जीतने में मदद की। अब डस्टर नए रूप और नए जोश के साथ वापस आ रही है और इस बार ये पहले से ज़्यादा स्टाइलिश और स्मार्ट है। नई रेनो डस्टर का डिज़ाइन यूरोपियन मार्केट में पहले ही रिवील हो चुका है। इसमें एक मस्कुलर और फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है। वाई शेप के एलईडी, डीआरएल और हेडलाइट्स इसे एक डिस्टिंक्शन लुक देंगे। ग्रिल पहले से कहीं ज़्यादा बोल्ड और मॉडर्न होगी। पीछे की तरफ नई टेल लाइट्स और बम्पर इसे एक सॉलिड प्रेजेंस देंगे। नई डस्टर फीचर्स के मामले में भी अपग्रेडेड होगी। इसमें एक बिग साइज टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और शायद वायरलेस चार्जिंग भी मिलेगा। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल और मल्टीपल एयरबैग सेफ्टी के लिए होंगे। ग्लोबली नई डस्टर को कई इंजन ऑप्शंस के साथ में पेश किया गया है जिसमें माइल्ड हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर ट्रेन भी शामिल है। भारत में हमें शायद 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन देखने को मिल सकता है। नई रेनो डस्टर की लॉन्च डेट 2026 के जनवरी तक हो सकती है। इसकी अनुमानित कीमत 10 लाख से 18 लाख रुपए के बीच हो सकती है। लिस्ट की चौथी कार मारुति सुजुकी की ई-विटारा। जी हाँ, ये मारुति सुजुकी की पहली फुल इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी और ये सिर्फ कार नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट होगी। सुजुकी ई-विटारा का डिजाइन फ्यूचरिस्टिक
और मॉडर्न होगा। इसमें शार्प लाइंस और एरोडायनेमिक शेप होगा जो इलेक्ट्रिक कार्स की पहचान है। फ्रंट में क्लोज ग्रिल, स्लिम एलईडी हेडलाइट्स और डीआरएल इसे एक डिस्टिंक्टिव ईवी लुक देंगे। साइड प्रोफाइल में फ्लश डोर हैंडल्स और स्पेशल ईवी थीम अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। पीछे की तरफ कनेक्टेड टेल लाइट्स और एक साफ सुथरा बम्पर इसे एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी का एहसास देंगे। इलेक्ट्रिक कार है तो फीचर्स भी नेक्स्ट लेवल है होंगे। सुजुकी ई18 में मल्टीपल बैटरी पैक ऑप्शंस मिल सकते हैं जिसमें 48 किलोवाट और 60 किलोवाट के पैक शामिल हो सकते हैं। छोटे बैटरी पैक के साथ लगभग 400 किलोमीटर की रेंज और बड़े पैक के साथ लगभग 500 से 550 किलोमीटर की ARI सर्टिफाइड रेंज मिलने की उम्मीद है। फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी भी होगी जिससे आप कम समय में अपनी कार को चार्ज कर पाएंगे। सुजुकी ई18 की उम्मीद है कि 2026 की शुरुआत में लॉन्च हो सकती है। इसकी अनुमानित कीमत 18 लाख से 25 लाख रुपए के बीच हो सकती है। लिस्ट की 5वीं कार है किया सेल्टोस नेक्स्ट जनरेशन। अब सेल्टोस का नेक्स्ट जनरेशन मॉडल आ रहा है और इस बार ये हाइब्रिड पावर के साथ आएगी। ये तो डबल धमाल वाली बात हो गई। नेक्स्ट जनरेशन सेल्टोस का डिज़ाइन मौजूदा मॉडल से प्रेरित होगा लेकिन इसमें बहुत सारे अपग्रेड्स होंगे। फ्रंट में आपको नए डिज़ाइन की ग्रिल, शार्प एलईडी हेडलाइट्स और DRL मिलेगा जो इसे और भी फीचरिस्टिक लुक देंगे। क्या हमेशा से फीचर्स के लिए जानी जाती है और नेक्स्ट जनरेशन सेल्टोस इसमें कोई कमी नहीं रखेगी। इसमें एक इंटीग्रेटेड डुअल स्क्रीन सेटअप और इसके अलावा पैनारोमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स और पावर्ड सीट्स और वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। नेक्स्ट जनरेशन सेल्टोस में सबसे बड़ा बदलाव इसका हाइब्रिड पावर ट्रेन होगा। इसमें 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन को इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जोड़ा जा सकता है जिससे ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप बन जाएगी। इसके अलावा 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन ऑप्शंस भी जारी रह सकते हैं। क्या सेल्टोस नेक्स्ट जनरेशन हाइब्रिड की उम्मीद है कि 2026 के मध्य तक लॉन्च हो सकती है। इसकी अनुमानित कीमत 15 लाख से 22 लाख रुपए के बीच हो सकती है। लिस्ट की 6ठी कार टाटा पंच फेसलिफ्ट। अब टाटा पंच का फेसलिफ्ट मॉडल आ रहा है और ये पहले से ज़्यादा स्टाइलिश और फीचर लोडेड होगा। फेसलिफ्टेड टाटा पंच का डिज़ाइन मौजूदा मॉडल से प्रेरित होगा लेकिन इसमें कई नए अपडेट्स देखने को मिलेंगे। फ्रंट में आपको नए डिज़ाइन की ग्रिल, अपडेटेड हेडलैम्प्स और DRL मिलेंगे जो इसे एक फ्रेश लुक देगा। पीछे की तरफ नई टेल लाइट्स और बम्पर डिज़ाइन इसे एक मॉडर्न अपील देंगे। टाटा हमेशा अपने फीचर्स के लिए जानी जाती है और पंच फेसलिफ्ट इसमें कोई कमी नहीं रखेगी। उम्मीद है कि इसमें कुछ एडास फीचर्स भी शामिल किए जाएंगे जो ड्राइविंग को और आसान और सुरक्षित बनाएंगे जैसे कि ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग या लेन चेंज असिस्ट। टाटा पंच फेसलिफ्ट में मौजूदा 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जारी रहने की उम्मीद है। माइलेज उम्मीद है कि 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर के बीच होगी। टाटा पंच फेसलिफ्ट की उम्मीद है कि ये 2026 की फरवरी तक लॉन्च हो सकती है। इसकी अनुमानित कीमत 6 लाख से 10 लाख रुपए के बीच हो सकती है। अब लिस्ट की 7वीं कार हुंडई स्टारगेजर। अगर आप एक स्टाइलिश और स्पेसियस MPV की तलाश कर रहे हैं तो ये कार आपके लिए ही बनी है। हुंडई स्टारगेजर का डिज़ाइन बाकी MPV से काफ़ी अलग होगा और मॉडर्न होगा। इसमें एक स्लीक और एरोडायनेमिक शेप है। फ्रंट में आपको एच पैटर्न LED DRL मिलेंगे जो पूरे फ्रंट फेस को फैले हुए हैं और मेन हेडलैम्प्स नीचे बम्पर में इंटीग्रेटेड हैं। पीछे की तरफ कनेक्टेड एच पैटर्न LED टेल लाइट्स इसे एक प्रीमियम फील देते हैं जिसमें एक बिग साइज टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिलेगी। हुंडई स्टारगेजर में उम्मीद है कि 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा और इसके अलावा शायद 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी मिल सकता है जो और भी पावरफुल होगा। माइलेज उम्मीद है कि 17 से 19 किलोमीटर प्रति लीटर के बीच होगा जो इस सेगमेंट की MPV के लिए काफ़ी अच्छा है। हुंडई स्टारगेजर की उम्मीद है कि 2026 के मार्च तक लॉन्च हो सकती है। इसकी अनुमानित कीमत 10 लाख से 16 लाख रुपए के बीच हो सकती है। लिस्ट की 8वीं कार मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट। अब ब्रेजा का फेसलिफ्ट मॉडल आ रहा है और ये पहले से ज़्यादा स्मार्ट और स्टाइलिश होगी। फेसलिफ्टेड मारुति ब्रेजा का डिज़ाइन मौजूदा मॉडल से प्रेरित होगा लेकिन इसमें कई नए अपडेट्स देखने को मिलेंगे। पीछे की तरफ नई टेल लाइट्स और बम्पर डिज़ाइन इसे एक मॉडर्न अपील देंगे। मारुति हमेशा अपने फीचर्स को समय के साथ अपडेट करती रहती है और ब्रेजा फेसलिफ्ट में भी आपको बहुत कुछ नया मिलेगा। इसमें एक बड़ा और अपडेटेड टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा और इसके अलावा जो है उम्मीद है कि इसमें कुछ एडास के फीचर्स भी शामिल किए जाएंगे जो ड्राइविंग को और भी आसान और सुरक्षित बनाएंगे जैसे कि 360 डिग्री कैमरा और लेन डिपार्चर वार्निंग। ब्रेजा फेसलिफ्ट में 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जारी रहने की उम्मीद है। सबसे बड़ी बात, ये इंजन माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आएगा। मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट की उम्मीद है कि 2026 के शुरुआत तक लॉन्च हो सकती है। इसकी अनुमानित कीमत 8 लाख से 14 लाख रुपए के बीच हो सकती है। लिस्ट की 9वीं कार हुंडई पेलासाइड।
अगर आप ऐसी कार चाहते हैं जिसमें स्पेस हो, लग्जरी हो और रोड पर प्रेजेंस हो, तो पेलासाइड आपके लिए बनी है। हुंडई पेलासाइड का डिज़ाइन बेहद ही इंप्रेसिव और मस्कुलर है। स्प्लिट एलईडी हेडलैम्प्स और डीआरएल इसे एक डिस्टिंक्टिव और प्रीमियम लुक देते हैं। पीछे की तरफ वर्टिकल एलईडी टेल लाइट्स और एक चौड़ा बम्पर इसे एक सॉलिड और अपमार्केट अपील देते हैं। पेलासाइड में फीचर्स की भरमार होगी जो इसे एक प्रीमियम लग्जरी एसयूवी बनाते हैं। इसमें एक बिग साइज टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिलेगी। इसके अलावा पैनारोमिक सनरूफ, मल्टी जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीट्स और हीटेड सीट्स और वायरलेस फ़ोन चार्जिंग भी मिलेगा। भारत में हमें शायद 2.2 लीटर टर्बो डीजल इंजन और 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ देखने को मिल सकती है। हुंडई पेलासाइड की उम्मीद है कि 2026 के जनवरी तक लॉन्च हो सकती है। इसकी अनुमानित कीमत 40 लाख से 50 लाख रुपए के बीच हो सकती है। लिस्ट की 10वीं कार एमजी मैजिस्टर। अब एमजी एक नई मिड साइज एसयूवी के साथ आ रही है जिसका नाम है मैजिस्टर। ये एक ऐसी कार होगी जो स्टाइल, फीचर्स और परफॉर्मेंस का एक परफेक्ट मिश्रण होगा। एमजी मैजिस्टर का डिज़ाइन बोल्ड और प्रीमियम होगा। इसमें एक ब्रॉड और एग्रेसिव ग्रिल, स्प्लिट एलईडी हेडलैम्प्स और डीआरएल मिलेगा जो इसे एक डिस्टिंक्टिव लुक देंगे। एमजी हमेशा अपने गाड़ियों में ढेर सारे फीचर्स देती है और मैजिस्टर भी इसमें कोई कमी नहीं रखेगी। पैनारोमिक सनरूफ, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड और पावर्ड सीट्स और वायरलेस फ़ोन चार्जिंग भी मिलेगा। सेफ्टी के लिए एडास लेवल 2 का पूरा सूट। एमजी मैजिस्टर में हमें कई सारे पावर ट्रेन ऑप्शंस देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद है कि इसमें एक 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है। एमजी मैजिस्टर की उम्मीद है कि 2026 के मध्य तक लॉन्च हो सकती है। इसकी अनुमानित कीमत 14 लाख से 20 लाख के बीच हो सकती है। लिस्ट की 11वीं कार निसान टेक्टॉन। अब देखिए, निसान टेक्टॉन का डिज़ाइन बोल्ड और मस्कुलर होगा। इसमें निसान की नई डिज़ाइन फिलॉसफी देखने को मिलेगी जिसमें आपको एक बड़ी और एग्रेसिव बी मोशन ग्रिल, स्प्लिट एलईडी हेडलैम्प्स और डीआरएल मिलेंगे। पीछे की तरफ नई डिज़ाइन की एलईडी टेल लाइट्स और एक मस्कुलर बम्पर इसे एक सॉलिड और मॉडर्न अपील देंगे। फीचर्स के मामले में निसान कोई समझौता नहीं करेगी। इसमें आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जिंग और वेंटिलेटेड सीट्स भी मिलेगी। उम्मीद है कि निसान टेक्टॉन में एक जो है 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा और एक जो है 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन भी ऑफर किया जा सकता है। निसान टेक्टॉन की उम्मीद है कि 2026 के मध्य या अंत तक लॉन्च हो सकती है। इसकी अनुमानित कीमत 13 लाख से 19 लाख रुपए के बीच हो सकती है। लिस्ट की 12वीं कार स्कोडा एलरॉक। अब देखिए, ये जो है स्कोडा की पहली डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी और ये सिर्फ एक कार नहीं बल्कि स्कोडा के इलेक्ट्रिक फ्यूचर की झलक होगी। स्कोडा एलरॉक का डिज़ाइन स्कोडा की नई मॉडर्न सॉलिड डिज़ाइन फिलॉसफी पर आधारित होगी जो इसे एक बहुत ही आकर्षक और फ्यूचरिस्टिक लुक देगा। एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी होने के नाते स्कोडा एलरॉक फीचर्स से जो है भाई लेस होगी। इसमें आपको एक बड़ा फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिलेगी। पैनारोमिक सनरूफ, मल्टी जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड और पावर्ड सीट्स और वायरलेस फ़ोन चार्जिंग जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड हो सकते हैं। उम्मीद है कि इसमें 50 किलोवाट से 80 किलोवाट तक की बैटरी पैक मिल सकते हैं। स्कोडा एलरॉक की उम्मीद है कि 2026 के मध्य या अंत तक लॉन्च हो सकती है। इसकी अनुमानित कीमत 25 से 35 लाख रुपए के बीच हो सकती है क्योंकि ये एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी। लिस्ट की लास्ट कार है टोयोटा अर्बन क्रूज़र इलेक्ट्रिक। अर्बन क्रूज़र का नाम पहले से ही लोगों के बीच पॉपुलर है और अब इसका इलेक्ट्रिक अवतार भारत में ईवी क्रांति को एक नई दिशा देगा। टोयोटा अर्बन क्रूज़र इलेक्ट्रिक का डिज़ाइन मॉडर्न और कॉम्पैक्ट होगा जो शहरी ड्राइविंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें क्लोज ग्रिल, स्लिम एलईडी हेडलाइट्स और डीआरएल मिलेंगे। पीछे की तरफ नई टेल लाइट्स और एक साफ सुथरा बम्पर इसे एक मॉडर्न अपील देंगे। फीचर्स के मामले में टोयोटा इसे प्रैक्टिकल और यूजर फ्रेंडली रखेगी। टोयोटा की रिलायबिलिटी, मारुति का सर्विस नेटवर्क इसे एक बहुत ही आकर्षक विकल्प बनाएंगे। इसमें 30 किलोवाट से 40 किलोवाट तक की बैटरी पैक मिल सकती है। उम्मीद है कि ये लगभग 300 से 400 किलोमीटर की जो है आपको रेंज दे सकती है। फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी भी होगी और टोयोटा अर्बन क्रूज़र इलेक्ट्रिक में उम्मीद है कि 2026 की जनवरी तक लॉन्च हो सकती है। इसकी अनुमानित कीमत 14 लाख से 18 लाख रुपए के बीच हो सकती है। तो दोस्तों, देखा आपने, 2026 सिर्फ एक नया साल नहीं बल्कि भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक नया युग है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।